लेकिन सिर्फ इतना बताता चलता हूँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए। एक चीज़ हमेशा जहन में रखिए, अभी हज़रत मौलाना हाशिम साहब ने जो मौजू लिया था उसका भी मफ़हूम यही है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के जितने दोस्त हैं वो सारे परहेज़गार हैं, या यूँ कह लीजिए कि जितने परहेज़गार हैं वो अक्सरियत के साथ, सारे तो नहीं हैं, लेकिन इसलिए कि मुत्तकीन में भी ज़रूरी नहीं है कि वो औलिया कामिलीन के दर्जे में पहुँचे हों, लेकिन मुत्तकी होना भी किसी छोटी चीज़ का नाम नहीं है। तो अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया जितने दोस्त हैं अल्लाह के वो सारे परहेज़गार हैं, सारे परहेज़गार हैं। इस आयत करीमा में भी फरमाया बेशक जो ईमान लाए, पहली शर्त क्या है वली होने के लिए? ईमान वाला होना। ठीक है, आप कहीं और चमत्कार को नमस्कार मत कर लीजिएगा। वली होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वो ईमान वाला, और फिर उसके बाद वामिलुस सालिहात, नेक काम करने वाला। बात समझ आ रही है आपको? हज़रत सरकार गौसे पाक का भी कौल, इसका मफ़हूम भी यही है। सरकार बायज़ीद बुस्तामी तैफूर बिन ईसा का भी कौल है, उसका मफ़हूम यही है। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं कोई शरीयत मुताहरा को छोड़कर अगर आसमान में उड़ने लग जाए हम उसको वली नहीं मानते। इसलिए वली होने के लिए नक्शे कदम अली पर होना ज़रूरी है। वली होने के लिए शरीयत मुस्तफ़ा का मुत्तबे होना ज़रूरी है। ये आयत करीमा अल्लाह फरमाता बेशक जो ईमान लाए, अच्छे काम किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। यानी ईमान भी आपके पास है, अमल की दौलत भी आपके पास है, तो आपको जनाबे वाला किसी और मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आप जैसे जैसे बारगाहे खुदा में मकबूल होते रहेंगे लोगों के दिलों में भी अल्लाह आपकी मोहब्बत को डालता रहेगा। लोगों के दिलों में मोहब्बत डालने के लिए फेसबुक पर आईडी होना ज़रूरी नहीं है, सजदे में मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत के मुताबिक रब के दरबार में हाजिर होना ज़रूरी है। मकबूल बारगाह होने के लिए आपका इंटरनेट पर होना ज़रूरी नहीं है, मकबूल बारगाह होने के लिए दिल में मुस्तफ़ा जान रहमत का इश्क होना ज़रूरी है। ये आयत करीमा उतरी तो अली के लिए थी, मगर मनक़बत हर वली के लिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शान नुज़ूल तो इसका ये उलमा की जमात बैठी है, आप पूछें शान नुज़ूल तो ये उतरी मौलाए कायनात के लिए थी, ये हज़रत अली के लिए उतरी थी, अली की शान बयान की गई थी। मगर जनाब देखें ये खुदा का कलाम है, जब कुदरत कलाम फरमाती है तो ऐसा नहीं आप कुरान का एजाज देखें, कानून 1500 साल पहले बने थे, यहाँ कानून बनता है संशोधन करना पड़ता है, वहां 1500 साल पहले कानून बना था। एक कानून ऐसा नहीं है, कुरान की एक आयत ऐसी नहीं है जिस कुरान की आयत पर कानून मुस्तफा ने बना दिया हो और फिर उस आयत करीमा के खिलाफ कोई गया हो। नहीं, यही तो एजाज़े खुदाबंदी है। कानून 1400 साल 1500 साल पहले बना था, अमल आज तक हो रहा है और हर सुन्नी सीना चौड़ा करके कह रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक फरमाता है जो ईमान लाए, अच्छे काम किए, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते। हज़रत सरकार ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ चिश्ती, नजमी, सुलेमानी, फारूकी, कितनी निस्बतें हैं, ये क्या कम है कि ये अब्दुल लतीफ़ है? सुभान अल्लाह। आजी नाम ही तो बेमिसाल रखा नजम सरकार ने। जाहिर बात है मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की शान, अल्लाह का बंदा होना कोई छोटी चीज़ है। अगर बंदा बंदा बन जाए तो रश्क मलाइका ना बन जाए? क्या हदीस शरीफ नहीं है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बा, जो अपने नफ्स को पहचान गया वो अपने खुदा को पहचान। बात तो यही है ना कि हम अपनी खुदी में डूबे हैं, इसीलिए इकबाल ने कहा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। यहाँ बुलंद करने का मतलब क्या है? बुलंद करने का क्या मतलब है कि बस मैं ही हूं ये बन जाओ? नहीं, बल्कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। हकीकत यह है कि अपने आप को बंदा फना करता है
फिर जाकर कुदरत उसे मर्तबे देती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हम जिस दौर में हैं, इस पुरफितन दौर की कंडीशन ये है, दुनियावी लिहाज से देख लें या दीनी लिहाज से देख लें, कि हर बंदा बगैर मेहनत की मनसब चाहता है। हर बंदा बगैर मेहनत के मनसब चाहता है। वो ये चाहता है कि जनाबे वाला 4 दिन हुए हमें तरक्की की मंजिलें मिल जाए। हाँ, हमने बुखारी शरीफ पढ़ ली तो हम शेर राजस्थान के हम पल्ला हो जाए, हमने इफ्ता कर लिया तो हम अशफाकुल उलमा बन गए। माफ कीजिए, मैं किसी पर वल्ला बिल्ला तल्ला टारगेट नहीं कर रहा, ये पूरे दौर का मामला, ये किसी मोहल्ले की कंडीशन नहीं है। आपकी दुआएं हैं, इस चौखट का फैजान है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि हिंदुस्तान के बहुत से खित्तों का दौरा कर चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सफर के काफिले को कबूल फरमाए। आप ये दुआ किया करें, मगर कंडीशन हमारे मुआशरे की है ये, बिलखुसूस जमात अहले सुन्नत में, कि जो बंदा जनाबे वाला थोड़ा बहुत भी कुछ इल्म हासिल कर ले, वो बगैर मेहनत के मनसब की बात करता है, या थोड़ी बहुत दुनियादारी भी सीख ले तो वो कलेक्टरों के लेवल की बात करने लगता है। सिर्फ दीनी बात नहीं है, दुनिया में भी ऐसा ही मामला हम जनाब यहाँ। मगर हकीकत ये है, मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जनाब, हैसियत हमारी और आपकी ये है कि हमें और आपको अपने बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलना है। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, पहले सदाकत के ताजदार पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी और उसके बाद सिद्दीक अकबर का फैजान लेकर हजरत ख्वाजा अब्दुल लतीफ की बारगाह नाज में आऊंगा। इसलिए कि जनाबे वाला कोई वली उस वक्त तक के वली नहीं होता जब तक के सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं करता। ये मेरे घर की बात नहीं है, कश्फुल महजूब उठाएं, मुसन्निफ का नाम हजरत सैयदुना अली बिन उस्मान दाता अली हजवेरी है, और कलंदर लाहौर में कहा था, जब तक बंदे में सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, हैदर की शुजाअत के असरात नहीं आ जाते, तब तक अल्लाह किसी को वली बनाता ही नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान लोगों ने पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूं, पढ़ाई नहीं की तो मैं क्या। ये दाता अली अजमेरी की किताब है, कश्फुल महजूब उठाकर पढ़िए, इसलिए कि जनाब मुस्तफा जाते जाते फरमा गए थे, लोगों मैंने तो सबके एहसान उतार दिए हैं, सिद्दीक का एहसान इस्लाम पर अब भी बाकी है। याद रखें, हुजूर की जात पर एहसान नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मोहसिन नबी कहना सही नहीं है, इसलिए कि नबी का एहसान सब पर। हम हलीमा सादिया को मोहसिन नबी नहीं कहते जिन्होंने दूध पिलाया, हम जनाबे आमिना को मोहसिन नबी नहीं कहते क्योंकि वो माँ है। क्यों? इसलिए कि इस रूए ज़मीन पर सबसे अफजल ज़ात मखलूक में हुजूर की है। हुजूर पर किसी का एहसान नहीं है, सब पर हुजूर का एहसान है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जिस एहसान की बात हो रही है, वो दीन इस्लाम पर एहसान की बात हो रही है। चूंकि दीन के साथ उसने सुलूक करना गोया कि रसूल और रसूल के खुदा के साथ उसने सुलूक करना। आप कहेंगे कहाँ से लाए? चलते चलते पढ़ दूं सूरह मोहम्मद की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। जामा मस्जिद के इमाम हाफिज यार मोहम्मद साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। सुभान अल्लाह। हाफिज उबैदुर रहमान साहब बताते हैं आपको, मगर हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, लुग़वी तर्जुमा, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की कौन मदद करेगा? तो मुफस्सिरीन की जमात लिखती है, यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद दीनुल्लाह की मदद करना, रसूलुल्लाह की मदद करना। यानी तुम अगर रसूलुल्लाह की मदद करोगे, अगर तुम दीन की मदद करो, पता चला दीन की मदद को अल्लाह ने अपनी मदद कहा। इस बात में घुमाना नहीं चाहता। सदाकत के ताजदार की बात आई तो थोड़ी देर सिद्दीक अकबर पर बात करूं, इसलिए कि जिंदगियां खत्म हो गई, सदाकत के ताजदार के फजाइल का महक्को नहीं पढ़े जा सकते। क्यों नहीं पढ़े जा सकते? इसलिए कि जनाब कोई हुजूर को एक लम्हा देखे, एक लम्हा देखे, एक लम्हा, और मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम को देखे, और देखने के बाद बगैर एक वक्त की नमाज पढ़े भी उसका इंतकाल हो जाए, वो सहाबी और हुजूर का हर सहाबी वक्त के गौस कुतुब कलंदर अब्दाल से अफजल है। सुभान अल्लाह। अदना सहाबी की शान ये है तो सालारे सहाबा का मकाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदना सहाबी की शान, हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई एक लम्हा देख ले,
अरे कोई ख्वाब में देख ले तो उसके दिल में कालिज बाकी नहीं रहती, कोई ख्वाब में देख ले तो उसके दिल में रोशनी रोशनी पैदा हो जाती, कोई ख्वाब में देख ले तो जनाब वो फख्र से कब्र में पहुंचता है, तो फख्र से कहता है फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीर यार, पिया है जाम में मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इसका रहेगा खुमार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मुस्तफा जान रहमत को कोई लम्हा देख ले तो उसका मुकद्दर संवर जाता है, जिसने उस आफताबे नबूवत को अपनी गोद में लेकर सुलाया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सिद्दीक़ अकबर ने ख्वाब देखा था यमन में, और ख्वाब ये देखा कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने भी नबूवत का ऐलान नहीं किया है। ख्वाब देखा यमन में कि आसमान से चांद आया मेरी गोद में और मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़रा सब परेशान हुए, इसकी ताबीर क्या है? ईसाइयों का इलाका था, लोगों से पूछा इसकी ताबीर कौन बताएगा? कहा फलां इलाके में जाइए, वहाँ हमारा एक पादरी रहता है, पुराने वक्त का आलिम है, वो आपको बताएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए वहाँ पहुँचे। जब उसकी चौखट पे पहुँचे कहा बाबा ख्वाब की ताबीर पूछना चाहता हूँ। ख्वाब की ताबीर क्या है? उन्होंने कहा जनाब हकीकत बात तो यह है कि जैसी आप बात कर रहे हैं उसके मुताबिक ये पता चलता है पहले की किताबें जिनकी नातें पढ़ती थी वो मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए हैं, और आप वो मुक़द्दस शख्स हैं जो उनसे मुलाकात करेंगे और उनका साथ देंगे और उन पर कुर्बान होंगे। सरकार अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मुझे क्या करना है? कहा आप जब अपने दोस्त से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा आपको क्या करना है। बहरहाल सिद्दीक़ अकबर मक्का पहुंचे, वाक़या तफसील के साथ नहीं सुना सकता, वक्त में दामन वक्त में गुंजाइश कम है। सदाकत के ताजदार से मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अबू बकर मुसलमान हो जा, अबू बकर मुसलमान हो जा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो मुस्तफ़ा से कहा कोई दलील है? आप कहते हैं सारे झूठे हैं, आप अकेले सच्चे हैं, तो क्या आपके सच्चे होने पर कोई दलील है? मक्के में बैठकर ज़हरा के बाबा ने कहा था अबू बकर वो तेरा ख्वाब की ताबीर बताना याद नहीं है, और वो यमन में जो बाबा ने ये बताया था कि चांद से मुराद मैं हूं, तो क्या ये ताबीर अच्छी नहीं है? सरकार अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, मगर ख्वाब की ताबीर पूरी कब हुई? मैं बताता हूं आपको, ये हिजरत की रात है, गारे सौर की कैफियत है, पहाड़ों पर सदाकत के ताजदार ने अपने कंधे पर उठाकर मुस्तफा को 5000 फीट ऊंची गार पर ले जाकर गारे सौर को साफ करके सिद्दीक़ अकबर दाखिल हो रहे हैं। दो आशिकों की जंग हो गई, एक आशिक सैकड़ों साल से पहले वहां इंतजार कर रहा है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और एक आशिक कंधे पर उठा के लाया, उधर भी आशिक इधर भी आशिक, मगर इश्क व वफा की तस्वीर, सुभान अल्लाह, इश्क व वफा के मुजस्समे का नाम अबू बकर सिद्दीक है। वो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का आशिक इस आशिक सादिक की बराबरी क्या कर सकता था? मौलाना रूम तो बड़े आगे तक गए। जब हुजूर की मेराज का किस्सा बयान किया जा रहा था तो मौलाना रूम ने कहा सिदरा पर खड़े होकर हुजूर ने कहा था ना अगर मैं जा रहा हूँ आगे जिब्रील चलो साथ। जिब्रील ने कहा अगर मैं जाऊंगा तो पर जल जाएगा, इसलिए मैं रुक जाता। मौलाना रूम ने कहा ये जिब्रील थे जो रुक गए, अगर सिद्दीक होते तो कहते मैं जल ही तो जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिद्दीक होते तो कहते मैं जल ही तो जाऊंगा। जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, सिद्को आदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। आला नब का भी तो अंदाज देखे, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, फूल बन जाते हैं अंगारों के। आला हज़रत ने पहले कहा, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, पहले लोग कहते हैं अली अली ज्यादा क्यों करते हो? मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत से पूछो ना कि आप क्यों करते हो। हाँ जी मैं दलील दे रहा हूँ, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, फूल बन जाते हैं अंगारों के। सहाबा की बात की तो क्या कहा, जानो दिल तेरे कदम पर वारे,
क्या नसीबे हैं तेरे यारों। क्या इस वारने वालों में अली नहीं आए? आए ना। फिर उसके बाद का सिद्को अदलो करम व हिम्मत। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक का सिद्क, उमर फारूक का आदल, हजरत उस्मान का करम यानी सखावत, अली की हिम्मत। सुभान अल्लाह। आला हजरत की शायरी है, एक मिसरे में चारों खुलफा के वस्फ, सिद्को अदलो करम व हिम्मत में 4 सू शोहरे हैं इन चारों के। इसमें भी अली आए, आप सब जोड़िए, हाँ इसमें भी अली आए। और फिर उसके बाद आने के बाद अली के लिए स्पेशल शेर लाए। आप जाकर उधर फतवे लगाओ, इनके लिए स्पेशल क्यों नहीं लाए, उनके लिए क्यों नहीं लाए। जनाब इमाम अहले सुन्नत का मसलक मोहब्बत का पैगाम देता है। मौलाए कायनात है, सदाकत के ताजदार अफजलुल खल्क बादर रसूल है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। मगर जिक्र अली पहले का क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, उसमें भी अली लाए। सिद्को अदलो करम व हिम्मत में भी अली लाए। उसके बाद स्पेशल, सुभान अल्लाह, स्पेशल शेर लेके आए और का बहरे तस्लीम अली मैदान में। अली जब मैदान में पहुंचते हैं, ये आला हजरत हैं, आला हजरत हैं। अली जब मैदान में पहुंचते, लोग कहते हैं जुल्फकार कितने किलो की थी, कितने किलो की नहीं थी, अली उठाते कैसे थे, चलाते कैसे थे, ये खैबर के दरवाजे की रिवायत कैसी है, ये कितने किलो का था, वो कितने किलो। तो इश्क देखो का अली मैदान में पहुंचते तलवारें झुककर सलाम करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तस्लीम अली, तर्जुमा किसी से करा ले। अली को सलाम करने के लिए मैदान कारजार में खुदा के शेर ने कदम रखा। आला हजरत ने कहा बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए मक्ता कैसे आकाओं का बंदा हो रहा। सुभान अल्लाह। बोल वाले मेरी सरकारों के, इसमें भी अली आए। कलाम एक है, 4 जगह आ रहे हैं। अब कसरते जिक्र तो उनसे पूछें, मौजू नहीं था, बीच में बात आ गई। आप देख के पता नहीं कैसे आई जाती है। हर बार सोचता हूँ सिद्दीक पर बयान करके ख्वाजा अब्दुल लतीफ साहब पर बयान करूंगा। पिछले साल भी यही हुआ था, मगर पता नहीं क्या हो सकता है, साहिबे मजार चाहते भी यही है कि पहले अली का जिक्र हो, बाद में मेरा कसीदा पढ़ा जाए। ये ख्वाजा अब्दुल लतीफ का फैजान है। बेशक तारीख सिद्दीक अकबर की, तारीख सिद्दीक अकबर की है, नसब इनका फारूक आजम से। सुभान अल्लाह। और जिक्र मौलाए कायनात का हो रहा। मुझे सरकार सिद्दीक अकबर पर बोलना है, तेजी के साथ अर्ज करता हूँ। अर्ज ये कर रहा था, बात में हुजूर गरीब नवाज की बात आती, उधर ही आऊँगा। पहले सदाकत के ताजदार की बात कर लूँ। वो सालारे सहाबा है, वो इमामुल आशिकीन है। जब भी इश्क वफा की तारीख लिखी जाएगी तो सबसे पहले अबू बकर का नाम लिखा जाए। सुभान अल्लाह। हक है, वो वजीर मुस्तफ़ा है। हाँ जी, कोई ज़ाहिर मुस्तफ़ा होता है तो तरक्की बेमिसाल हो जाती है। हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वजीर आसमान में हैं, 2 ज़मीन में। आसमान में मेरे वजीर जिब्रील हैं, मिकाईल हैं। ज़मीन में मेरे वजीर अबू बकर हैं और उमर हैं। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ पता चला, हुजूर ने फरमाया वजीर कहाँ होता है? जहाँ बादशाह ना हो वहाँ वजीर होता है। ठीक है, अब लेकिन एक बात गौर करने की है, वजीर फरमा रहे हुजूर अपनी मौजूदगी में, बादशाह ना हो वहाँ वजीर बादशाह का काम करता है। इसीलिए हुजूर की जगह सिद्दीक अकबर बैठे। लेकिन जब तक बादशाह हो तो सब कुछ बादशाह का रहता है। उधर जिब्रील है, ऊपर जिब्रील है, जमीन पर अबू बकर है। अच्छा, गौर करने की बात नहीं है, सोचने की बात है। मैं मिलादुन नबी में पढ़ा करता हूँ, वैसे तो ये रिवायत। हुजूर ने फरमाया 2 वजीर आसमान पे हैं, 2 वजीर जमीन में हैं। हुजूर फरमा रहे हैं आसमान में भी मेरे ही वजीर हैं, ज़मीन में भी मेरे ही वजीर हैं। यानी आसमान का भी शहंशाह मैं ही हूँ, ज़मीन का भी शहंशाह मैं ही। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। खैर अशार पढ़ूंगा तो बात दूर चली जाएगी, मुझे बात समेटनी। मुझे मालूम है आपको लुत्फ आ रहा है, ये आपके ईमान की
बेहतरीन, ये आपके ईमान की चाशनी है कि आपको लुत्फ आ रहा है, मगर दामने वक्त में गुंजाइश कम है। सदाकत के ताजदार की बात चल रही थी। जब मैं सिद्दीक़ अकबर पर बोलने खड़ा होता हूँ ना तो समझ नहीं आती कि बोलूँ कहाँ से। हाँ, शान ही ऐसी, उनकी यार गार की बात करूँ, उनके यार मज़ार होने की कैफियत बयान करूँ, हुजूर के जाने के बाद उनकी अंदाज़े खिलाफत की बात करूँ, उमर फारूक का उनके यहाँ आकर सर झुका देने की बात करूँ, अली हैदर कर्रार जैसे मुख्तदी होने की बात करूँ। चलिए इसी पे बात कर लेते। कल थोड़ी सी बात मैंने अपनी मस्जिद में की थी, उसके बाद शेर राजस्थान का खिताब हो गया था, इसलिए मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी। आज मुकम्मल कर देता हूँ। हाँ जी, सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया। कोई छोटी बात है? आहा, हुजूर अलैहिस्सलाम का जानमाज। मैंने कल अर्ज किया था, अब जब इमाम नहीं पहुंचा कदम पीछे रखा गया, अभी रुक जाओ ताकि पता चल जाए कि तुम्हारी गैर मौजूदगी की कंडीशन क्या हो। सुभान अल्लाह। बहुत हाँ जी, जब नहीं मौजूद रहे, गैर मौजूदगी की कंडीशन लोगों पर आया हुई। एक ने दूसरे से कहा, अरे यार हमने तो अर्श देखा ही नहीं। अब पता चला ये हमारी करामत नहीं थी, ये तो इमाम की करामत थी। जोधपुर वालों जरा सोचो, जब अताए रसूल का जुमला ज़ाय मत होने दीजिएगा, जब अताए रसूल का जानशीन, जब अताए रसूल का जानशीन नमाज पढ़ाए तो अर्श नजर आता है, तो सरापा रसूल की जगह कोई ऐसा वैसा खड़ा हो सकता? जब देखने वाले अली हो, जब यहां तो गरीब नवाज के मुरीदों की जमात है जिन्हें अर्श नजर आ रहा है, वहां तो मुक्तदी उमर बिन खत्ताब है, वहां तो मुक्तदी उस्मान जुन्नूरैन है, वहां तो मुक्तदी खुद अली हैदर कर्रार है। इमामत के फराइज अंजाम देने के लिए हुजूर किसी और को तो मनसबे इमामत पर नहीं खड़ा कर सकते थे कि यहां सूफी हमीदुद्दीन नहीं पहुंचे तो हंगामा हुआ कि अर्श नजर नहीं आया। खुदा का शुक्र वहां अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। अगर नहीं पहुंचे होते तो फिर साहबा भी कहते वो मजा जो हुजूर में आता था वो है नहीं, इसीलिए हुजूर ने कहा मैं तो हटता हूं मुसल्ले से, मगर मुसल्ले पर खड़ा उसको करके जाऊंगा जिसके पीछे नमाज पढ़ने वालों को भी चाशनी ऐसी मैसर आए कि मेरी वो कमी तो मुकम्मल पूरी नहीं हो सकती जो मेरी है, मगर इतनी भी कमी ना हो कि लोगों को मेरी कमी का खास एहसास हो जाए। इसीलिए सरकार अबू बकर सिद्दीक को अपना मुसल्ला अता फरमाया और ये कह गए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, किसी कौम के लिए ये मुनासिब नहीं है कि अबू बकर उनमें मौजूद हो और कोई और उनकी इमामत करे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इसीलिए मनसब इमामत सदाकत के ताजदार को सुभान अल्लाह। क्या क्या अबू बकर को दिया गया ये मैं नहीं कह सकता। मौलाना बरकत साहब आगे आ जाओ, अब काय को पीछे बैठ, हाफिज आरिफ साहब आगे आ जाइए, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला आली सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तेजी के साथ अर्ज कर रहा था, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन सदाकत के ताजदार को बनाया। कुदरत ने उन्हें बड़ी मंजिलें अता फरमाई, बड़ी बड़ी मंजिलें अता फरमाई। क्या उनके बारे में बयान किया जाए, क्या छोड़ा जाए। अल्लाह ने उन्हें वो मर्तबे दिए थे, कोई बता नहीं सकता कि अबू बकर ये जानते थे, अबू बकर वो करते थे। इसलिए कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा था, खुदा की कसम उमर की सारी नेकी अबू बकर ने जो हिजरत की रात हुजूर की खिदमत की थी, ये मेरी अपनी औकात नहीं है, ये खलीफा सानी के जुमले हैं। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, मेरी सारी नेकी अगर अबू बकर की उस रात की नेकी पर कुर्बान की जाए तो मेरी नेकियां कम पड़ जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वो हिजरत की रात जो जान पर खेल कर सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को अपने कंधे पर उठाकर गारे सौर में चढ़ाया था, वहाँ क्या क्या हुआ था कौन बयान कर सकता है। लेकिन इससे अंदाज़ा लगाएं, वो ख्वाब देखा था कि चांद गोद में है, यहाँ गारे सौर साफ की गई। मैंने कहा दो आशिकों की भिड़ंत हो गई। और उसके बाद अब वो आशिक कौन था? सीरत की किताबों में लिखा है, ईसा रूहुल्लाह ने हमारे हुजूर की नात पढ़ी थी, जिक्र किया था नबी आखिर ज़मा आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, और वो किधर किधर से गुजरेंगे ये रूट भी पहले से सेट था। सुभान अल्लाह। हाँ जी,
दौरे ईसा से सेठ। आप कहेंगे ऐसा भी होता है, मैं कहूँगा एक छोटे से शहर का छोटा सा ऑफिसर एसीपी साहब अगर किधर से जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कहती है नहीं साहब देखो किधर से किधर जाना है, किधर से किधर जाना है, ये रूट सेट करेंगे। या यूं कह लें कोई मिनिस्टर साहब आते हैं तो कमिश्नर खुद रूट सेट करता है, इधर से निकलेंगे उधर से जाएंगे उधर से जाएंगे। जब एक छोटे से मंत्री के लिए यातायात पुलिस विभाग रूट सेट करता है तो अहकमुल हाकमीन रब्बुल आलमीन के नाइबो जानशीन हजरत सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए कुदरत ने रूट नहीं सेट किया हो, पहले से सेट था। ईसा ने कहा हुजूर इधर से जाएंगे। ईसा बातें कर रहे थे, जिन्नात ने सुन लिया। जब नबी आखिरुज़्ज़मा हिजरत करके मदीना जाएंगे तो गारे सौर में ठहर के फिर जाएंगे। उसने सुन लिया कि हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत जिसके जलवों की चमक अभी आए नहीं है मगर हजरत ईसा बयान कर रहे हैं वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे। सुन लिया। अब उसने गारे सौर में जाकर पनाह ले ली, सुराख कर दिए। गारे सौर 5000 फीट ऊंची, चढ़ते चढ़ते हालत खस्ता हो जाती। हाँ हम चढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सदाकत के ताजदार का फैज़ान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गारे सौर चढ़े हैं, लेकिन चढ़ने के बाद हमारे भाई सैयद कलीम साहब भी चढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चढ़े साहब सदाकत के ताजदार की कुर्बानियाँ याद कर कर के चढ़े। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ने उन्हें कुर्बानियों का जज्बा दिया था। लोग एक दिन पहले से इंतज़ाम रखते हैं, चाय साथ में लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, पानी साथ में लेते हैं, नींबू पानी साथ में लेते हैं, इसलिए कि जाहिर है पहाड़ी है वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। एक कहवा खाना ज़रूर बीच में है, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है कि आप सुबह चढ़ना, भाई दिन में चढ़ोगे तो चढ़ नहीं पाओगे। फजर के मान बाद चढ़ना, पानी लेके चढ़ना और ज़्यादा कुछ पहन के मत चढ़ना, ऐसे ऐसे चढ़ना, चप्पल उतार के चढ़ना, जूता ऐसे पहन के चढ़ना, तरह तरह के मशवरे। आज भी कंडीशन ये है कि अगर पैर फिसला तो आदमी खाई में जा सकता है, सर फट सकता है, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े बोर्ड 24 ने वहाँ लगा रखे हैं, यहाँ जाना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, हुजूर ने मना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है। मगर आशिकों को फतवों से क्या लेना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चढ़ते थे लोग, चढ़ते रहे। तुर्की थे, पड़ोसी मुल्क के थे। बहरहाल मिला जुला के एक जुमला कह दूँ, जितने चढ़ने वाले थे 99.9% सब सुन्नी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नियों का मुकद्दर है। गारे सौर में सरकार अबू बकर सिद्दीक की खिदमात का नज़ारा करने लोग चढ़ते हैं। बहरहाल सौर की बात मैं फिर कभी करूँगा, वरना दूसरे मौजू में वक्त कम बचेगा। तेज़ी के साथ अर्ज़ करता हूँ, आपने किस्सा सुना है, मुझे सुनाना नहीं है, लेकिन बताना सिर्फ इतना है कि गार को साफ करके अपनी चादर को फाड़ फाड़ के सुराख को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह तशरीफ़ ले आइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पहुँचे, वहाँ इतनी जगह नहीं है कि खड़े हो जाए, इतनी जगह नहीं है गारे सौर में कि कोई खड़ा हो जाए, बैठा ही रह सकता है, और 2 लोग बराबर में नमाज भी नहीं पढ़ सकते। कंजेस्टेड जगह है, यूँ बज़ाहिर और यूं तो रश के जन्नत है, इसलिए कि मुस्तफ़ा वहाँ ठहरे हैं। उसके दरो दीवार आज भी हुजूर की याद में है। लोग उन्हीं पत्थरों को देखने जाते हैं कि किसी न किसी ज़र्रे से हुजूर का जस्द अक़दस मस हुआ हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस हुजूर को तो नहीं देखा, उन पत्थरों को तो देख लें जिन्होंने हुजूर को देखा है। ये इश्क है, बात दूर चली जाएगी, इश्क तो फिर इश्क है। तेज़ी के साथ आता हूँ, अपने मौजू की तरफ पलटता हूँ। सदाकत के ताजदार ने क्या खिदमत की आपको पता है, जांबाजी की, सांप डसता रहा। अबू बकर सिद्दीक जो है वो सब्र करते रहे, सांप डसता रहा, सब्र करते रहे। वो सांप नहीं था, असल में जिन्नात था। सरकार ईसा के दौर से इंतज़ार यार में था। हाँ, एक मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में है कि हुजूर आएंगे तो देखूंगा कि हुजूर कैसे हैं। मगर इस आशिक ने कहा मैं किसी को देखने ही नहीं दूंगा कि हुजूर कैसे। वो इसलिए नहीं देखने दूंगा क्योंकि तकलीफ ना हो जाए मेरे महबूब, जाँ बलब
जहाँ पर जान पर बात बनी हुई थी, लोग पीछे थे, खोजी पीछे थे, मक्का के कुफार पीछे थे, कत्ल करने का इरादा लेकर लोगों ने 100 ऊँट के ऐलान करवा के लोगों ने आदमी भेज दिए थे। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, इसीलिए सदाकत के ताजदार ने अपना अंगूठा रख दिया। जान जाती है तो चली जाए, हुजूर की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। नींद पर जान कुर्बान करने वाली ज़ात का नाम सदाकत का ताज। आज लोग कंबल हटा के फजर नहीं पढ़ पाते और अबू बकर सिद्दीक के हवाले से बातें करते। आज वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जनाब अपनी बुरी बातों को, बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाते और सदाकत के ताजदार की कुर्बानियों को गिनते हैं। अल्लाह समझ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने काटा। उलमा फरमाते हैं वो सांप था ना, किसी भी पर्दे में जहर फेंकता था, किसी भी पर्दे में। जो भी कपड़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सुराख में लगाया था, तो जब वो जहर मारता तो कपड़ा जल जाता। सांप कपड़ा जलाकर भी हुजूर को देखने आ सकता था, मगर क्यों नहीं आया? बातें तो बहुत सी हैं, मगर ये बातें खुतबा की हैं। वो सांप भी सुन्नी ख्याल कर रहा होगा। उसने कहा बगैर वसीले के हुजूर को नहीं देखूंगा, पहले अबू बकर का तलवा चूमूंगा, फिर हुजूर का जलवा देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, ये निगहबानी अबू बकर सिद्दीक की है। जिसको चाहते हैं हुजूर तक ले जाते। अपने मुकद्दरों को संवारना है तो सिद्दीक अकबर को राजी किया करो। आज भी गुंबद खजरा के नीचे निगहबानी अबू बकर सिद्दीक की। जिसको चाहते हैं हुजूर तक ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं पैर लगा के वहीं से रवाना करते हैं। बात समझ आ रही है? बहरहाल अबू बकर ने पैर हटाया तो सांप आया। सांप आया तो उसने मुस्तफ़ा की खिदमत में कहा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन उससे पहले का एक मंजर बयान कर दूं। ऐसे ही तो पैर नहीं हटाया। जब आंसू रुखसारे मुस्तफ़ा पे गिरे तो सरकार अबू बकर से हुजूर ने पूछा, अबू बकर क्या हुआ? आपको हमको बिच्छू काट ले, सांप काट ले, तो हम फौरन सांप ने काटा, सांप ने काटा, सांप करंट लग गया, करंट लग गया, करंट लग गया। मगर इश्क की सीमा देखें आप, इश्क की सरहद देखें। हदीस के अल्फाज हैं, सांप काट रहा है, पूरे बदन में जहर फैला है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और फिर हुजूर पूछते हैं अबू बकर हुआ क्या है? तो अबू बकर कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी लुदिख्तु या रसूल अल्लाह। आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मुझे सांप ने काट लिया। कुर्बान होना पहले है सांप का काटना। जानो दिल तेरे कदम परवारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ गुरु है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। खैर बात दूर न चली जाए, अपनी बात अपने जुमलों को समेटता हूं। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत सरकार अबू बकर सिद्दीक ने कहा सांप ने काट लिया, हुजूर ने हटाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना कदम आगे किया, हुजूर ने लुआब दहन लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुआब दहन लगाना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ऐसा लगता है कि मेरे पैर में कभी दर्द ही नहीं हुआ। अब सांप का नंबर था, उसने झूम के सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद कहा हुजूर माजरत चाहता हूँ, आपको देखना चाहता था इसलिए तकलीफ दी। मैं सांप बनकर नहीं काट रहा था, बल्कि एहतिजाज के तौर पर काट रहा था। मैं आंदोलन कर रहा था कि मुझे भी दिखाया जाए जलवे यार, मैं भी रुखे बद्दुहा देखना चाहता हूँ, इसलिए काट रहा था। मैंने दुश्मनी में नहीं काटा है, आपकी मोहब्बत में काटा है। माफ़ी मांगता हूँ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हुआ क्या नहीं किया बात दूर जाने दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आराम की सोची ना, तो हज़रत अबू बकर ने, आपने सुना कि जानू आगे किया था तो सांप ने काटा था। यही उनकी ख्वाब की ताबीर थी। वो जो ख्वाब देखा था मुसलमान होने से पहले कि चांद गोद में आ गया है, ये गारे सौर में गोद में मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दिन तक क़याम किया। तफसील में नहीं जाता। आपके ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर वग़ैरह हज़रत रसूल पाक की खिदमत में लगे रहे। तवज्जो इत्तेहादी सरकार अबू बकर सिद्दीक़ पर रसूल पाक ने डाली। फिर कभी सिद्दीक़ पाक की इस अज़मत पर और गुफ्तगू करूँगा। तेज़ी के साथ आगे चलता हूँ। सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम से वफाक कर कर के सदाकत के ताजदार ने इतनी तरक्की की कि कोई उनका मुकाबिल नहीं हो सकता।